नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। इस बार कब है होलिका दहन? 6 या 7 मार्च? जानते हैं सही तिथि और महत्व। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में होली पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के शाम से होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले शाम के समय होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन सुबह के समय रंग वाली होली धूमधाम से खेली जाती है। लेकिन इस वर्ष पूर्णिमा के दिन भद्राकाल के कारण होलिका दहन की तिथि को लेकर उलझन है। इस बार अनेक दुविधाओं के बीच होलिका दहन 7 मार्च को होगा और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 मार्च को शाम 4:17 पर होगी और इसका समापन 7 मार्च को शाम 6:09 पर होगा। इसके साथ ही 6 मार्च को भद्रा की शुरुआत शाम 4:17 पर हो जाएगी, जो कि 7 मार्च को प्रातःकाल 5:15 तक रहेगी। क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता, इस काल में अगर होलिका दहन किया जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तिथि की भूमिका अहम हो जाती है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च मंगलवार को शाम 6:12 से रात 8:39 तक रहेगा। अब सुनते हैं विष्णु भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। होली का त्योहार विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। वह अपने राज्य में सभी से अपनी पूजा कराने लगा था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय उसे मार नहीं सकता था। किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य से न रात में, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर कोई अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं करता। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी होने के बावजूद उसके यहाँ प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद जन्म से भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करते थे। पिता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की विष्णु उपासना से हमेशा क्रोधित रहते थे और बार बार समझाने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की आराधना नहीं छोड़ी। पिता हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने की हर कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण हर बार बच जाते थे। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसमें वह कभी भी आग से नहीं जल सकती थी। इस मिले वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन जब भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे, तब भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाते। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, तब भी भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उस समय आग में जलकर मर गई। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।